तुम्हारे जो अब्बा जान है ना, वो उसी आइसक्रीम पार्लर में मेरा फालूदा बना देंगे। क्यों जनाब, अब कहाँ गई आपकी प्रैक्टिकलिटी? आरिश प्लीज। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरियां। कितनी अजीब बात है ना, मम्मा पापा को ये पता है कि हमें क्या पसंद है, हम पे क्या चीज सूट करती है, हमारे पाँव पे क्या चीज अच्छी लगती है। हाथा कि जहेज की एक एक चीज हमारी पसंद की ले जाती, लेकिन लाइफ पार्टनर सिर्फ उसको चुनने में हमारी मर्जी नहीं पूछी जाती। क्या मनपसंद चीजें मनपसंद शख्स से बढ़कर होती है? क्या हो गया आप ही इतनी सेंटी क्यों हो रही हैं? आपको पता है ना, खानदान से बाहर शादी बाबा का कितना बड़ा ट्रॉमा है। अगर पुप्पो वाली क्या हर किसी के ससुराल में उसे आग लगा के नहीं मार दिया जाता? और एक दफा हो गया ना तजर्बा, उसकी सजा क्या सबको देंगे? हमारी फैमिली में कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी ऐसी शादियां करवाएगी और वो नाखुश हैं, सिर्फ कंप्रोमाइज कर रही है। हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हमारे बाबा ऐसे नहीं है। हमारे बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं, और देखिएगा जैसे उन्होंने मेरे लिए और असवद भाई के लिए बेहतरीन फैसला किया है, इसी तरह आपके लिए भी करेंगे। तुम्हारी बात और है नूर, तुम्हें बचपन से आरिश के साथ जोड़ दिया गया था, इसलिए तुम्हें उससे मोहब्बत होगी। और भाई, उनकी जब शादी की उम्र हुई तो उन्हें अनीला पसंद आ गई। You guys are lucky. And you will be the luckiest. बाबा की चहेती बेटियां कोई गलत फैसला कर सकते हैं आपके लिए? कभी भी नहीं। देखिएगा, आपके लिए कोई प्रिंस चार्मिंग ही ढूंढेंगे वो। चलें, मुझे बताएं मैं कौन सी ज्वेलरी पहनूं इसके साथ, मुझे बहुत प्यारा दिखना है। बड़ी एक्साइटेड हो रही हो तुम। हाँ तो ना हूँ क्या, आखिर पुप्पो बनने वाली हूँ। जिसकी पुप्पो बनने वाली हो ना, बहुत जल्द तुम्हें मुमानी बुलाएगा वो। क्यों भाई? एमी जो रोब और दबदबा पुप्पो का है, वो किसी और रिश्ते में कहाँ? देखिएगा पुप्पो ही कहेगा। तत्से चले ना, उठे, बताएं आप क्या पहनेंगी इसके साथ? तुम्हारी देखते हैं पहले ज्वेलरी। हाय, नूर की कॉल आते ही मेरी जिंदगी में जो नूर आ जाता है ना, क्या बताऊं। बस बातें करवा ले तुमसे कोई। एक्सक्यूज मी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे प्रैक्टिकली कभी मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया ही ना हो। अच्छा चलो फिर दिखाओ अपनी प्रैक्टिकलिटी। मुझे अभी आइसक्रीम खानी है। बस इतनी सी बात। 15 मिनट में तुम्हारे घर के बाहर हाजिर होगी। और हुक्म कर। पूरी बात सुनते नहीं हो और शोखियां मारना शुरू कर देते हो। मुझे आइसक्रीम खानी है, लेकिन आइसक्रीम पार्लर जाकर। इस वक्त मेरी बात सुनो, तुम्हारे जो अब्बा जान है ना, वो उसी आइसक्रीम पार्लर में मेरा फालूदा बना देंगे। क्यों जनाब, अब कहाँ गई आपकी प्रैक्टिकलिटी? आरिश प्लीज, मेरा बाहर जाने का बहुत दिल चाह रहा है। जब से कॉलेज से आई हूँ, बैठकर पढ़ रही हूँ। प्लीज, आई फील लाइक गोइंग आउट। चलते हैं ना? अच्छा नूर सुनो ना, अभी तुम घर पर आराम करो। जब मैं तुम्हें कल कॉलेज से पिक करने आऊंगा ना, तो वापसी में तुम्हें आइसक्रीम के लिए ले जाऊंगा। ओके मिस्टर नॉन प्रैक्टिकल, बाय। अरे मेरी बात हेलो। ओ कम ऑन यार, एक रिश्ते वाली ने एक रिश्ता क्या भेज दिया, तुम्हारे तो हाथ पांव फूल गए। यू नीड टू रिलैक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने आहिल को इतना भी अंडर एस्टिमेट मत करो, कुछ नहीं होगा। मेरी जगह तुम होते ना तो पूछती कितना रिलैक्स होते तुम। हाय, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ शादी का सोच भी नहीं सकती। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा मसला क्यों बनाया हुआ है इन लोगों ने।
इतनी सी बात का। और वो रिश्ते वाली आंटी, उनका तो बस चले ना तो खानदान के हर लड़के का प्रपोजल लेकर पहुंच जाएंगी मेरे घर। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। उस रिश्ते वाली आंटी के लिए ना तुम एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो। उनके बिजनेस के लिए तुम खुद सोचो यार, तुम वेल एजुकेटेड हो, सलीकेशार हो और सबसे इंपॉर्टेंट हसीन बहुत हो। तुम भी ना। बस इसी तरह से हंसती मुस्कुराती रहा करो। आहिल के बच्चे, आई एम सीरियस राइट नाउ। तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ? आई एम डैम सीरियस अबाउट यू बेबी। फ्लर्ट करने का सोचा भी ना तो जाया हो जाओगे मेरे हाथ। अगर मैं तुम्हारे हाथ से जाया हो गया ना तो बस सोच लो, तुम्हारी किसी सुनियारे के साथ शादी हो जाएगी। प्लीज कम ऑन आहिल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल तुमने ऑफिस में अच्छा सा तैयार होकर आना है, क्योंकि जिस दिन तुम अच्छा सा तैयार होकर आती हो उस दिन पूरा दिन मेरे ऑफिस में बहुत अच्छा गुजरता है। गॉट माय पॉइंट? ओके, एज यू से। सी यू टुमारो। सी यू, बाय बाय। कल जब आइसक्रीम खिलाने लेकर जाओगे ना तो बात करेंगे। ओके मिस्टर नॉन प्रैक्टिकल, बाय। अभी आप इस वक्त तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। आपके मंगेतर साहब ने ना कॉल्स कर करके ना मेरे दिमाग की चटनी बना दी है। हुक्म आया है कि आपको लेकर आइसक्रीम खाने जाना है। उस स्टूपिड ने आपको कॉल कर दी। भाभी मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा चलो उठो, रेडी हो जाओ। मैंने बाबा से परमिशन ले ली है, ये कह के कि ना मुझे आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है। असफत तो सो रहे हैं इसलिए मैंने भाई को बुला लिया, वो आने वाला है। तुम जाओ नीचे। ओह भाभी, यू आर द बेस्ट, आई लव यू। हाँ बेस्ट तो मैं हूँ। अच्छा चलो ज्यादा मस्के ना लगाओ, रेडी हो जाओ, नीचे आने वाला है। तुम पहुंचो, मैं आती हूँ। ठीक है चलो।